हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो है वो है क्या। तो कभी भी कोई भी सर्जरी हम लोग करते हैं तो उससे पहले क्या दिया जाता है पेशेंट को, एनेस्थीसिया। बट एनेस्थीसिया देने से पहले भी कुछ मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दी जाती हैं ताकि आसानी से एनेस्थीसिया जो है वो क्या किया जा सके, इंड्यूस किया जा सके। ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं इन जनरल, अगर अपन बात करें तो हो सकता है कि पेशेंट जो है उसको एंजाइटी हो जाए। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग कौन कौन सी प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस देंगे तो बात करते हैं। तो क्या है भाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन? इट इज़ द यूज ऑफ ड्रग्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक्स जो है उनको देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ड्रग्स का यूज करते हैं टू मेक एनेस्थीसिया मोर प्लीजेंट एंड सेफ। ठीक है। अब आप जो है वो इनको किस तरह से याद रखोगे, तो आपको इसमें याद रखना है, एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो आसानी से। प्री एनेस्थेटिक्स शो वेरी यूजफुल इफेक्ट। प्री एनेस्थेटिक्स शो वेरी यूजफुल इफेक्ट। कैसे याद रखना है इनको, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री। प्री में याद रखना आपको कि हमें यहाँ पर प्री एंड जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है उसको क्या करना है, रिलीव करना है। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो है वो क्या नहीं हो, ऑपरेटिव पेन नहीं हो, तो उसको रिलीव करने के लिए यूज कर सकते हैं इनका। इसके अलावा एनेस्थेटिक से आपको याद रखना है कि हम एंजाइटी जो है उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन से। नेक्स्ट, सलाइवरी सिक्रीशन जो है उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर कि हमें जो वेगल ब्रेडिकार्डिया है उसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। वेगल ब्रेडिकार्डिया क्या होता है इसके बारे में अपन लेटर ऑन बात करेंगे इसी में। वेरी से आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमें पेशेंट के अंदर जो वॉमिटिंग है उसको क्या करनी है, हमें प्रिवेंट करना है। और यूजफुल से आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेस की वजह से जो अल्सर होंगे, स्ट्रेस अल्सर जो हैं उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमें मेडिकेशन देने पड़ेंगे। और इफेक्ट में याद रखना आपको कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग। ठीक है। गैस्ट्रिक एम्पेटिंग का मतलब है कि हमें रैपिडली, हैजन का मतलब होता है रैपिडली, हमें रैपिडली क्या करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग करनी पड़ेगी बिफोर इमरजेंसी सर्जरी। तो सर्जरी करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। क्या है भाई एम, क्या है प्री मेडिकेशन का, तो एक एक करके पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें एंजाइटी जो है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम किन का यूज कर सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन का यूज कर सकते हैं। और ये जो बेंजोडाइजेपिन है इनमें भी किस किस ड्रग का यूज किया जा सकता है, इसमें हम कर सकते हैं डाइजेपाम का, लोराजेपाम का और मिडाजोलाम का। ये जो बेंजोडाइजेपिन जो हैं ये प्रेफर्ड किए जाते हैं यहाँ पर एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, याद रखना। बेंजोडाइजेपिन जो है वो सेडेटिव इफेक्ट रखते हैं, इनमें एमनेजिक इफेक्ट भी होता है, ये एंजियोलाइटिक इफेक्ट भी रखते हैं। और साथ ही साथ में इनका जो मार्जिन सेफ्टी का जो इंडेक्स है वो कैसा होगा, यहाँ पर वाइडर होगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम बेंजोडाइजेपिन को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो बेंजोडाइजेपिन है ये एंजाइटी को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, ये लिम्बिक सिस्टम जो है उस पर एक्ट करते हैं और लिम्बिक सिस्टम पर एक्ट करके एंजाइटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और वैसे भी ऑलरेडी आप मैंने पढ़ा दिया है इसके बारे में कि बेंजोडाइजेपिन जो है, जो इनका एक्टिव साइट है या फिर जिनका जो एक्शन साइट है, ये कहाँ पर काम करते हैं, तो उसको अपन याद रख सकते हैं किससे, बलम से, BLM। ठीक है। B4 याद रख सकते हो यहाँ पर किसके बारे में, ब्रेन स्टेम। एल से यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हो आप किस कहाँ पर एक्ट करेगा, ये हमारे लिम्बिक सिस्टम पर। और एम से जो है वो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो हमारा मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन में भी कौन सा, जो असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं कि बेंजोडाइजेपिन 3 जगह पर एक्ट करता है, लेकिन एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ये लिम्बिक सिस्टम पर एक्ट करके और क्या करेगा, एंजाइटी को रिड्यूस कर देगा। सेकंड इफेक्ट अपन पढ़ते हैं इसका, एंटी एमेटिक इफेक्ट। मतलब जो वॉमिटिंग है उसको क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है। वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन एंड ऑन्डेनसेट्रान। इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज किया कर सकते हैं किसके लिए, वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए।
यहाँ पर हमें पढ़ना है कि जो मेटोक्लोप्रामाइड अगर अपन यूज करते हैं तो हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, अक्यूट डिस्टोनिया एंड ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, साइड इफेक्ट होंगे किसके, मेटोक्लोप्रामाइड के। अक्यूट डिस्टोनिया जो है ये क्या होता है, अक्यूट डिस्टोनिया के अंदर हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, और जिसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है बॉडी का वो एबनॉर्मल होगा, और साथ ही साथ हमारा पोस्चर जो है वो भी क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। किन किन मसल्स पर हो गई, हमारी फेशियल मसल्स हो सकती हैं, हमारे जो लिम्ब्स हैं उनकी मसल्स हो सकती हैं, हमारे एब्डोमिनल की मसल्स हो सकती हैं, तो वहाँ पर ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो डोम पेरिडोन है ये रेयरली प्रोड्यूस करता है ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, हमें डोम पेरिडोन में ये देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने थर्ड ड्रग बोली थी यहाँ पर ओंडानसेट्रान। तो ये जो ओंडानसेट्रान जो है वो क्या है, ये एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, और ये एक प्रेफर्ड एंटी एमेटिक ड्रग है। और इसका रीज़न ये है कि ये इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो हमें बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे, और ये एक वेल टॉलरेटेड ड्रग है, इसलिए ओंडानसेट्रान का यूज़ किया जा सकता है, और ये एक प्रेफर्ड एंटी एमेटिक ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एसिड सिक्रीशन है या फिर स्ट्रेस अल्सर जो है उनको हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस किस ड्रग का यूज कर सकते हैं, हम लोग H2 ब्लॉकर्स का यूज कर सकते हैं, और इनके साथ साथ में जो पीपीआई हैं, प्रोटोन पंप इनिबिटर, लाइक हम यहाँ एग्जांपल बता सकते हैं ओमिप्राजोल, जो कैप्सूल आता है जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, या फिर भूखे पेट जो है वो हमें लेना पड़ता है, कैप्सूलेटेड फॉर्म में आता है प्रोटोन पंप इनिबिटर, तो इनका यूज किया जा सकता है। और ये इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस तरह से होता है कि ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रीशन होगा ये उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सर्जरी अगर हो रही है तो सर्जरी होने से पहले स्ट्रेस की वजह से क्या नहीं हो, अल्सरेशन नहीं हो, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं हो, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या दे सकते हैं, उनको ओमिप्राजोल दे सकते हैं एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, और ये कब यूज किया जाएगा, बिफोर प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, जो लंबे टाइम तक चलती हैं सर्जरीज उनमें यूज कर सकते हैं। फोर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एम टू रिलीव प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पेन को हमें क्या करना है, रिलीव करना है। इसके लिए हम लोग कौन सी ड्रग यूज करेंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का यूज करेंगे। कौन कौन सी ड्रग्स का यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं मॉर्फिन का, पैथिडीन का एंड फेंटेनिल का। ठीक है, तो ये वो ड्रग है जिनका यूज किया जाता है पेन को रिलीव करने में। लेकिन कुछ यहाँ पर हमारे पास में लिमिटेशंस हैं जो कि हम लोग ओपियोइड्स में देखेंगे। तो लिमिटेशंस विद ओपियोइड, कौन कौन से लिमिटेशंस हमें देखने को मिलेंगी, तो देखिए ये जो ओपियोइड्स हैं ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर सकते हैं, इनकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बिलियरी स्पाज्म हो सकता है, और ब्रोंको स्पाज्म भी हो सकता है। ठीक है, और अगर ब्रोंको स्पाज्म हुआ तो एस्थमेटिक पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो इनके जगह पर हम लोग किसको प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डाइक्लोफिनेक जो है उसका यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, कि हमें वेगल ब्रेडिकार्डिया है उसको प्रिवेंट करना है, और साथ ही साथ जो सलाइवरी सिक्रीशन जो है उसको भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एंटी मस्कार्निक एजेंट्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एंटी मस्कार्निक एजेंट्स का यूज करेंगे, एट्रोपाइन का कर सकते हैं, और ग्लाइकोपायरोलेट का कर सकते हैं। यहाँ पर इनका काम क्या है, इनका काम होता है कि ये वेगल ब्रेडिकार्डिया जो है उसको प्रिवेंट करेंगे, और हाइपोटेंशन जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो लेरिंजो स्पाज्म होता है उसको भी प्रिवेंट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जो होता है उसको क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही रेस्पिरेटरी सिक्रेशन डिक्रीज होगा तो ये लेरिंजो स्पाज्म है ये भी क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। अब जो एट्रोपाइन और ग्लाइकोपायरोलेट है इसमें हम ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, तो एट्रोपाइन और ग्लाइकोपायरोलेट में ज़्यादा प्रेफर किसको किया जा रहा है, ग्लाइकोपायरोलेट को। तो इसको प्रेफर क्यों किया जाता है, तो इसके रीज़न ये है कि ये एक पोटेंट ड्रग है, और साथ ही साथ में इस जो CNS है उस पर किसी भी टाइप का इफेक्ट कॉज नहीं करती, तो डज नॉट कॉज CNS इफेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि ये लेस टेकीकार्डिया क्या करता है, कोज करता है, और लेस टेकीकार्डिया कोज करता है, तो इसलिए ये हमारे पास में एक बेस्ट ड्रग है ग्लाइकोपायरोलेट, जिसका यूज हम लोग यहाँ पर
कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर कि जो हम बार बार टर्म यूज कर रहे थे यहाँ पर वेगल ब्रेडिकार्डिया, तो वेगल ब्रेडिकार्डिया जो है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वेगस नर्व के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग वेगल ब्रेडिकार्डिया कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो वेगस नर्व है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो वहाँ पर एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होगा, और जब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो हमें पता है कि हमारा जो कार्डियक मसल्स हैं हार्ट की, वहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और उस रिसेप्टर का नाम है M2 रिसेप्टर, जो कि एक मस्कार्निक रिसेप्टर है। M1, M2 एंड M3, तो उनमें से M2 जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट पर ही प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स में। तो ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होने के बाद में ये M2 रिसेप्टर्स हैं उनके साथ में क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये क्या कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसके इफेक्ट हमें कार्डियक मसल्स पर डिप्रेसिव दिखाई देंगे। तो कार्डियक मसल जो है, हमारा जो हार्ट है वो क्या हो जाएगा वहाँ पर डिप्रेस, और जब डिप्रेस होगा तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं, वेगल ब्रेडी कार्डिया। और ये जो वेगल ब्रेडी कार्डिया है ये एक तरह का रिफ्लेक्स भी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रेडी कार्डियक रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं, जो कि कोज हुआ है किसके थ्रू, वेगस नर्व के थ्रू। नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग बिफोर इमरजेंसी सर्जरी। हमें क्या करना है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग करवानी है सर्जरी से पहले। तो यहाँ पर हम लोग किन किन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, हम लोग मेटोक्लोप्रोमाइड ड्रग का यूज कर सकते हैं और डोमपेरिडोन का। ये दोनों की दोनों जो ड्रग हैं ये प्रोकाइनेटिक ड्रग है, इंपॉर्टेंट है। प्रोकाइनेटिक ड्रग कौन सी होती हैं, ये वो ड्रग है जो कि हमारे जो जीआईटी है उस जीआईटी की मोटिलिटी को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे भैया जीआईटी की मोटिलिटी को, यहाँ पर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है या फिर हम बोलें कि वहाँ पर मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन की पावर को क्या कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्शन की पावर इंक्रीज होगी तो आसानी से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग हो सकती है। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है, जो जीआईटी की मोटिलिटी है उसको इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसकी जो टोन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस टोन के इंक्रीज होने की वजह से गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी ये और इस वजह से एक इम्पोर्टेंट फीचर और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये जो चीज़ है गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो हम करवा रहे हैं इसकी वजह से हम लोग जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, एस्पायरेशन न्यूमोनिया को। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है एस्पायरेशन न्यूमोनिया। क्या होता है भाई ये एस्पायरेशन न्यूमोनिया, अगर हमारे स्टमक के अंदर या फिर हमारे जीआईटी के अंदर अगर हम बात करें, अगर हमारे स्टमक के अंदर अगर एक्सेसिव अमाउंट में अगर क्या है मटेरियल है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट वाला जो मटेरियल है वो एंटर हो जाएगा किसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद हमें वहाँ पर फीवर देखने को मिल सकता है, ठीक है, और कफ देखने को मिल सकता है। तो ये याद रखना कि एक तरह का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है एस्पायरेशन न्यूमोनिया, जिसका एक खोज क्या है कि गैस्ट्रिक जो एरिया है उसमें ज़्यादा जो कंटेंट है उसका क्या होना, मटेरियल का इंक्रीज होना, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पायरेशन न्यूमोनिया भी होता है। तो अगर हम लोग गैस्ट्रिक एम्पिटिंग जो है उसको क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, एक्सेलरेट कर दें, तो इसकी वजह से एस्पायरेशन न्यूमोनिया जो है उसको भी क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है या फिर इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था किसके बारे में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में।